हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से लेके आ चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो चैप्टर वाइज हमारा जो पहला टेस्ट हुआ था और ये दूसरा टेस्ट हम लेके आ चुके हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक पे दिए गए हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी चैप्टर वाइज टेस्ट बुक जी के टेस्ट सीरीज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हमने पहला टॉपिक लिया था इंडस वैली, दूसरा लिया है हमने एंशिएंट हिस्ट्री से ही वैदिक एज, जो कि आपके सीटी 2 में वहाँ पे दिया गया है चैप्टर वाइज टेस्ट में, आरआरबी एनटीपीसी के जो सीबीटी 1 में है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो पहला पहला क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तर वैदिक साहित्य मतलब जो बाद का जो वैदिक साहित्य था उसके अकॉर्डिंग भारत के 3 व्यापक विभाजन क्या है, इंडिया के 3 विभाजन क्या है। तो हमारे पास है आर्यावर्त, मध्य देश और दक्षिणापथ, पूर्व भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत। ये तो नहीं है। आर्यावर्त, मध्य प्रदेश और दक्षिण मध्य प्रदेश तो आज का है, ये भी नहीं है। पश्चिम भारत, मध्य देश और दक्षिण पथ, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे उस समय आर्यावर्त थे, तो आर्यावर्त, मध्य को मध्य देश कहा जाता था और दक्षिण वाले को दक्षिण। तो हमारे यहाँ पे पहला पहला ही ऑप्शन सही होएगा। ओके दोस्तों, इस तरह आप एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक उत्तर यानी कि वैदिक बाद का जो वैदिक काल था उसमें समाज के बारे में कौन सा कथन सही है। ओके, तो हम यहाँ पे थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर देंगे और आप ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शंस को क्या कह रहे हैं। कि यज्ञों में स्रोत के बतौर केवल पत्नी ही स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती थी। दूसरा ऑप्शन है कुछ ग्रंथों के अनुसार यज्ञों में पत्नी की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर सोने या घास का पुतला प्रयुक्त किया जा सकता था। मासिक धर्म वाली किसी महिला को यज्ञ में भाग लेने की मान्यता नहीं थी। केवल विवाहित व्यक्ति ही अपनी वेद पत्नी के साथ किसी यज्ञ में यजमान बन सकता था। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है। तो पहली बात है कि हमें यहाँ पे पहला वाला तो डाउट सा लग रहा है, चलो नहीं समझ में आया। दूसरे में गए कि यज्ञों में पत्नी की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर घास या कोई पुतला प्रयुक्त, ये भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ये मासिक धर्म वाली किसी व्यक्ति को भाग लेने की मान्यता नहीं थी, ये भी हमें थोड़ा सही से लग रहा है। केवल विवाहित व्यक्ति अपने वेद पत्नी के साथ, ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। ओके, तो ये पहले केवल वो तो वैसे पुरुष प्रधान समाज था तो पहला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। दूसरे और तीसरे में से हम देखते हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार यज्ञों में पत्नी की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर सोने या घास का पुतला प्रयुक्त किया जा सकता था, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे ये वाला हम सही मानेंगे। जो मासिक धर्म वाली जो महिला होती थी उसको यज्ञ में भाग लेने की मान्यता नहीं थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो कहता है हमसे कि कौन सा वेद बलिदान सूत्रों का संग्रह है। बलिदान दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा गया है, बलिदान जो जिसमें बलिदान यज्ञ वगैरह जिसमें किया जाता था, जो 4 वेद थे हमारे उसमें से वो कौन सा है। जैसे कि हमारे पास हम जानते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। तो इनमें से कौन सा है जिसको बलिदान का इधर जो हम लाइन से पढ़ते हैं, जैसे हमें लाइन से याद रहते हैं तो ऐसे याद रखना। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है सामवेद, तीसरा होता है यजुर्वेद और चौथा होता है हमारा, राइटिंग में मत जाना दोस्तों, बहुत ही गंदी, समझने की कोशिश करना। और चौथा है हमारा अथर्ववेद। ऐसे हम इसको याद करते हैं। तो यार जो तीसरे नंबर का है दोस्तों यही हमारा यज्ञ और बलि के लिए होता है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये तो मंत्रों वगैरह के लिए है, ये म्यूजिक वगैरह के लिए है। ओके, और ये जो है यजुर्वेद ये हमारा जो क्या कहते हैं पूजा पाठ वगैरह जो हम करते हैं, जो जादू टोना वगैरह, ये उसके लिए यहाँ पे इसको ये वाला है। तो यहाँ पे उत्तर होगा अर्थवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम कि यहाँ पे बुक छोटा हो गया, चलो क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारे पास ऋग्वैदिक समाज मातृ सत्तात्मक समाज था, ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि वो तो पितृसत्तात्मक था, तो आगे पढ़ने का मतलब ही नहीं। दूसरा पढ़ते हैं यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित था, बिल्कुल गलत। स्थिति प्रथा है उस समय, ये बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे दोनों ही गलत हो जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार, केवल एक केवल दो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे वैदिक काल में
चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? ओके, तो आपको पता होना चाहिए जो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं और सिंधु को मिला के जो 5 नदियों का सिस्टम है, उनके पुराने नाम भी थे वैदिक काल में। जैसे कि हम बात करें पुरुषुणी, पुरुषुणी तो रावी नदी का नाम था। हम बात करें वितस्ता, और हम बात करें सतुत्री, सतुत्री स सतुत्री स से सतलज, ये सतलज का था दोस्तों। और असिकनी, ये हमसे पहुंचा, ये चेनाब, ये चेनाब का था। ये हमारा यहाँ पे उत्तर होगा। और चौथा जो बचा वितस्ता, ये किसका बच गया दोस्तों? ये बच गया हमारा रावी, सतलज, चेनाब। चौथी नदी कौन सी बच गई? झेलम, ये हमारा झेलम का है। साथ ये चीजें भी आप याद करते जाइएगा। ओके, सह सतलज, सह सतुत्री, पुरुषणी, वीर, देखो रावी को उल्टा पढ़ो, वीर, जैसे रा वी, वीरा, वीर, वीर पुरुष, पुरुष क्या होते हैं? वीर होते हैं, इसे याद करें। सह सतुरी, सतह सतलज, असिकनी, चेना। अपने हिसाब से कुछ ट्रिक बनाओ, मेरी ट्रिक में यहाँ पे बता नहीं सकता, थोड़ी सी बेकार टाइप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में देवता इंद्र, जिन्हें अक्सर पुरुंदर कहा जाता है, पुरुंदर शब्द का क्या अर्थ है? वैदिक साहित्य में देवता इंद्र और अग्नि को बहुत कुछ माना जाता है दोस्तों। और यह पूछा गया है कि उन्हें पुरंदर कहा जाने लगा था, तो पुरंदर शब्द का मतलब यहाँ पे क्या है? पुरंदर का मतलब दोस्त होता है पूरा, पूरा मतलब होता है दोस्त किला, किला या दीवार। और उसके ये धर्म जो लगाते हैं, इसका मतलब होता है तोड़ना। तो यहाँ पे ब्रह्मांड, बारिश, समय, किलो का विध्वंसक, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेद, कौन से वेद में 4 वेदों में सबसे छोटा, हिंदू परंपरा में एक दिव्य ऊर्जा रखता है और धुनों और मंत्रों का, धुन और मंत्र दोस्तों, केवल मंत्र की बात करता तो हमारा हो जाता ऋग्वेद, लेकिन धुन भी आ गया तो म्यूजिक, म्यूजिक के साथ हमारा आ जाएगा सामवेद, ही यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? अब दोस्तों क्या हुआ था कि वैदिक काल में इंद्र और अग्नि, ये 2 देवता थे जिनको माना जाता था। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें क्या हुआ कि इनकी थोड़ी छवि खराब हो गई, इनको थोड़ा कम माना जाने लगा। इनकी जगह ना एक भगवान आ गए थे प्रजापति नाम के। ओके दोस्तों, तो ये जो प्रजापति है ना, इन्हीं को ही, ये इंद्र की, इनको ही इंद्र का जगह प्रजापति को माना जाने लगा। तो इसका उत्तर हमारा होगा प्रजापति। वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसको मिला? प्रजापति को मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि उत्तर वैदिक काल में कर वसूलने वाले को क्या कहा जाता था? जो टैक्स होता है ना, अभी जैसे आज की डेट में टैक्स वगैरह वसूलते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, वैसे उसका उस टाइम पे भी जो टैक्स वसूलते थे, वो कौन से, उन ऑफिसर को क्या कहा जाता था? भागदूत, अक्षवाप, सूत, तक्षण। तो ये हमारा आंसर होगा भागदूत। भाग भाग के दूध के टैक्स ले ले, इस तरह से याद कर लेना दोस्तों। भाग भाग के दूध का भी हिस्सा ले ले, दूध का भी पैसा ले ले, टैक्स ले ले, वही उस समय टैक्स वसूला करता था। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, प्रारंभिक ऋग्वैदिक आर्यों से संबंधित मिट्टी के बर्तन कैसे हुआ करते थे? ये कह रहा है कि ऋग्वैदिक का जब आरंभ हुआ था उस समय आर्यंस जो आए थे, उनके जो मिट्टी के बर्तन है वो कैसे हुआ करते थे? गेहूं रंग के मिट्टी के बर्तन, चित्रित धूसर मृदभांड, ऊपरी काला पोलिस, ये तो बिल्कुल गलत। काले और लाल, ये चलो सोच सकते हैं, ये तो गलत। गोरे रंग के मिट्टी के बर्तन, गेरू रंग के नहीं। तो यहाँ पे चित्र बने होते थे उनपे एकदम भूरे धूसर, मतलब यहाँ पे हो गया थोड़ा भूरे हल्के कपड़े पे। तो यही हमारा उत्तर होगा यहाँ पे दोस्तों, चित्रित धूसर मृदभांड। काले और लाल बर्तन, ये तो गलत है, तो उत्तर हो गया चित्रित धूसर। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारा CBT 1 का CT 2 कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा दोस्तों? यहाँ पे आप इस वीडियो को इंटू 2 की स्पीड में करके दोस्तों क्विक रिवीजन करो, क्विक रिवीजन। आपको बार बार टेस्ट बुक पे जाके टेस्ट देने की जरूरत नहीं, एक बार ले ले, यहाँ से आप तुरंत क्विक रिवीजन कर सकते हैं NTPC RRB के लिए तो खासकर। बाकी यही जो क्वेश्चन है ये सारे आपके SSC में भी रिपीट होते हैं, बैंक में भी रिपीट होते हैं, यही आपके रेलवे के जितने भी एग्जाम है दोस्तों उन सब में रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो तो सबके लिए यूजफुल है। बाकी तो मैं तो यही कहूँगा कि आप रिवीजन करें यहाँ से, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी कुछ लगे आपको दोस्तों आप कमेंट में यहाँ पे अपना बता सकते हैं। ओके दोस्तों, बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। राम राम जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।